हेलो गाइस एंड वी आर बैक विद अनदर एडिशन ऑफ किक ऑफ कन्वर्सेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं आई थिंक द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ, नो अदर देन द ब्राजीलियन कैसेमीरो। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा थैंकफुल हम रैबियो की मदर का करेंगे, जिन्होंने रैबियो की ट्रांसफर रोक दी और उसके बाद हमें कैसेमीरो पे जाना पड़ा। और आई थिंक दिस हैज बीन अ रेवोल्यूशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एरिक टेन हैग। तो क्या कल भी उन्होंने दो गोल मारे दोनों गोल बहुत आउट क्लास। मेरा ख्याल है वो कहीं से डिफेंसिव मिडफील्डर की तो कोई फिनिशिंग नहीं थी, वो तो एक बहुत टॉप क्लास पहला गोल तो खास तौर पे एक स्ट्राइकर फिनिश थी। तो वेगोस के साथ अगले मैच में मेरा ख्याल है उसको सीएफ खिला दिया जाए कोई बुरा नहीं होगा जिस तरह की वो फिनिशिंग कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? वली भाई, आप क्या कहेंगे? देखें, आपने जो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिडफील्डर तो वो बड़े सालों से हैं। अब लग रहा है कोशिश वो करें कि वो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड प्रूव करें। और ये उनकी हंगर को भी ये टेस्टमेंट है कि वो इस मतलब जिस एज में हम सारे अक्सर बात कर रहे थे, साइनिंग के जो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अब शायद उनकी एज वो नहीं है, अपने आप को इस तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं, रीवैम्प कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट टेन हैग को भी जाता है कि जिस ब्रांड की वो फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें जो आपके जो सेंट्रल मिडफील्डर हैं वो ये कर सकते हैं। फ्रेड ने भी बड़ा जबरदस्त गोल किया, तो वो उनको भी क्रेडिट जाता है। मैं बस मुख्तसर ये कहूंगा कि 18 नंबर की जर्सी उन्होंने पहनी है तो पॉल स्कोल्स की यादें ताज़ा होगी। दोनों गोल उन्होंने ऐसे किए थे जो स्कोल्स दिया करते थे। तो हम्म। आगे आगे देखें क्या होता है। आशिफ, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि कोई ऐसा प्लेयर आया है जिसको इस उम्र में भी जो है वो एक हलाल खाने का शौक है। उन्होंने कहा कि यार मैड्रिड में जो है ना, मैं सूखी रोटियां तोड़ रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि चैंपियंस लीग जीत रहे हैं अब। मेरा ख्याल है कि ये जो कैसिमीरो की साइनिंग है, और मैं उस बात पे एग्री करता हूँ कि हम रैबियो को अच्छा बना रहे थे। मैंने वीडियोस और मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि हाँ, रैबियो अच्छा है, रैबियो अच्छा है, रैबियो अच्छा है। लेकिन जब कैसेमीरो आया तो एक कंसर्न तो था कि यार हम ना, मुझे जो दुख था बेसिकली कैसेमीरो पे, जो एट दैट टाइम एडमिट करना चाहिए मुझे ना, जेम्स गार्नर का बहुत ज्यादा दुख था। तो लेकिन समहाउ टेन हैग नीड्स टू फिक्स दैट स्पॉट क्विकली, और बाद में वो डिसीजन शो हुआ और उसने वो जो पोजीशन संभाली और वो जो एक फ्लेयर था। मेरा ख्याल है इस टाइम वो, आई थिंक सो कि उसके उसने एक अपनी कैपेबिलिटीज ना इस टीम की मिडफील्ड को एक ऐसे ऐसी बना दिया कि आप ये कहो कि यार अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड को गोल करना है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ठीक है। हम्म। तो आई थिंक सो कि वो उसके आने से ना आपकी जो मेन टेन है का जो गेम प्ले है ना, प्लेइंग फ्रॉम द बैक, वो कैसे मीरो कंप्लीट्स दैट। कैसे मीरो के आने से ना वो प्लान कंप्लीट हो गया कि हम्म। अब जो है वो कैसेमीरो आप शिफ्ट पे चले जाते हैं बैक साइड पे, आपके लेफ्ट बैक या राइट बैक्स आगे चले जाते हैं, फिर वो जब शिफ्टिंग होती है कैसेमीरो आगे। और कल जो वो रनिंग गोल था, आई एग्री विद वली भाई कि इट इट बहुत ही अच्छा फुटबॉल था कि यार आपके ऐसा सिस्टम में खेल रहे हैं जिसमें डिफेंसिव मिडफील्डर जो है वो ऐसे रन लगा रहे हैं। और मैं हम्म। ही इज टू गुड इन मैड्रिड, बट मैंने मैड्रिड में ऐसा रन उनको लगा के और ऐसा फिनिश नहीं देखा। दूसरा वाला तो खैर एक्सेप्शनल था, लेकिन पहला गोल बहुत एक प्रॉपर टीम गोल था, प्यारा गोल जिसे आप कह लें। वो पिछले जमाने में रॉय कीन वाले जमाने में रॉय कीन जो है ना बॉक्स में ऐसे रन मार के एक गोल्स निकाला करता था, लेकिन ये तो मतलब एक आउट क्लास एक प्रॉपर मतलब वो फिनिश जो था वो एक स्ट्राइकर फिनिश से कम नहीं था। और जहां तक सेट्स का देखा जाए तो कैसेमीरो जब यूनाइटेड में खेलता है तो हमारी विनिंग परसेंटेज 77% है, और जब वो नहीं होता तो वो ड्रॉप कर जाती है 66% लेस। मतलब 66% मैचेस हमने नहीं जीते जब कैसेमीरो साइड में नहीं था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाउ इम्पोर्टेंट ही इज टू दिस एरिक टेन हैग साइड। और जहां तक देखा जाए, एक बात और मैंने डिस्कस करनी थी। असिस्ट, गोल्स तो अपनी जगह, उसकी असिस्ट भी मतलब इस लेवल के हैं कि आप एक मेरा ख्याल है विंगर या उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो इस तरह की असिस्ट निकालेगा। खासतौर पे जैसे उसने रैशफोर्ड का असिस्ट निकाला था जो लास्ट मैच था, आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट का था। नहीं, हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट का था या उससे पिछला मैच था, जिसमें रैशफोर्ड रन पे था और कैसेमीरो ने उसको थ्रू बॉल किया था। तो आई थिंक ही इज जस्ट बीन वर्ल्ड क्लास फॉर अस। उसके अलावा और कोई बात आप कहना चाहेंगे? ये जो आपने इस पासिंग वाली बात है ना, ये
एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सिर्फ रेडिंग वाले 2 गोल्स की वजह से हम ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं। पूरा जो उनका महीनों से इम्पैक्ट रहा है टीम के ऊपर, वो इम्पोर्टेंट है कि हम एक उस मैच में जो 2 गोल किए हैं, वो तो एक बहुत छोटी एक एग्जांपल है। शुरू में जब वो नए-नए उन्होंने स्टार्ट किया था टीम के साथ, तो उस वक़्त आपको नज़र आ रहा था कि इंटेंट है कि लॉन्ग बॉल खिलानी है, पासिंग करनी है। शुरू में पासिंग में वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, लेकिन बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था कि उनको मैसेज ये मिला है मैनेजर की तरफ से कि आप सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं है, आपने सिर्फ गेम दूसरी ऑपोजिशन का तोड़ना नहीं है, आपका पासिंग में भी इन्वॉल्वमेंट है, उनके ऑलरेडी असिस्ट हैं। आप देखें, मतलब जिस तरह वैन बिसाका की एग्जांपल है, इस तरह उसकी पासिंग इंप्रूव हुई है, लॉन्ग बॉल वो भी खिला रहा है। ओवरऑल टीम की जो इम्प्रूवमेंट है, वो सारा जो एपिटमाइज करता है कैसेमीरो की अपनी परफॉर्मेंस, कि वो एक डायनामिक मिडफील्डर है और स्टाइल भी है जो टीम खेलना चाह रही है सब, तो बहुत अच्छी वो एक इसमें उनकी कंट्रीब्यूशन है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कल देखा था, मैड्रिड फैंस ने वैसे रेज किया कि जब तक वो मैड्रिड में था ना, तब तक लोग समझते थे कि वो मतलब उस तरह से वर्ल्ड क्लास नहीं है, और उसको मतलब और उससे बेहतर प्लेयर्स हैं, मॉड्रिच और क्रूस उसको ओवरलैप कह लें मिडफील्ड में कर जाते थे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंस वो है। तो कैसेमीरो की उस तरह से इंपॉर्टेंस मैड्रिड में रिकग्निशन नहीं उसको मिलती थी। वो जब से प्रीमियर लीग में आया है, तब से उसने जिस तरह ओवरऑल यूनाइटेड को एक अलग ही टीम बना दी है, जिसके बगैर मतलब हम लोग वाकई सफर करते हैं। तो एक ये चीज भी है कि अब पता चलता है कि भाई कैसेमीरो भी एक प्लेयर है जिसके ही इज जस्ट लाइक वर्ल्ड क्लास, आई थिंक द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द होल वर्ल्ड। दूसरा, प्रीमियर लीग में डिफेंसिव मिडफील्डर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो नॉर्मल लीग से है भी ज्यादा ना। आप प्रीमियर लीग में जो डिफेंसिव मिडफील्डर है वो बड़ा एक प्रोमिनेंट आपका हम्म आ जाता है। ला हम्म लीगा और जर्मन लीग है, वहां पे से थोड़ा सा फ्लेरी भी चल जाती है, और इतना मतलब वो दैट सॉलिड मिडफील्डर्स ना भी हो। ऑल तो जो बड़ी टीमें हैं उनके पास वो एक अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर है, क्योंकि यूरोपियन उन्होंने कम्पीट करना होता है। हम्म लेकिन वो दूसरा उनकी ना परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से इसलिए भी बहुत ज्यादा उभर के नजर आई है, क्योंकि वो हमारी जो टीम थी ना वो बहुत ही फजूल फारग किस्म की हुई पड़ी थी और एक लास्ट डीएम की सीजन अपनी के बाद। जरूरत थी तो ना वो जब काफी। एक वो हाँ वो जब एक मैसिव इंप्रूवमेंट आती है ना, फिर आप प्रोमिनेंट हम्म होते हैं कि अच्छा यार देखते हैं ये बंदा इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उससे हम्म भी जो है उनको काफी जो है वो लाइमलाइट मिली, और लाइमलाइट से मुराद ये कि वो जो डिजर्विंग था उन्होंने अपनी शो केस किया। तो मैं वही स्टार्ट में बात की ना कि इस उम्र में भी उनको ख्याल आया कि यार हलाल कर ले थोड़ा सा करियर। वो हम कहते वो थे कि ना मार्शल को भी आ जाए तो अच्छा है। लिवरपूल के पास फेबिन्यो है, मैन सिटी ने रॉड्री साइन कर लिया है। तो आई थिंक टू गेट टू दैट लेवल तो आपको एक डीएम की जरूरत है, एक वर्ल्ड क्लास डीएम की। तो आई थिंक ही चेल्सी फिट। के पास कैंटे था जिस तरह। यस एग्जैक्टली। तो वो और वो अच्छा, प्रीमियर लीग। ये ये बात टेन हैग मुझे अच्छा लगा, टेन हैग रिकग्नाइज्ड इट। चेल्सी अगर आप देख ले, उनके पास पहले मैटिच था, मैटिच हम्म रिप्लेस हुआ कैंटे से। तो हम्म एवरी टीम सक्सेस में प्रीमियर लीग में, और वो अगर लीग उसने अगर यूरोपियन में भी आगे जाना है तो डिफेंसिव मिडफील्डर इज द की। एसेंशियल एसेंशियल। और अभी हम उसको रिप्लेस नहीं कर पा सकते किसी से भी। हमने देखा है कि मैकफ्रेड जब खेलते हैं तो हमारी साइडवेज पासिंग जरा ज्यादा होती है। लाइक कैसेमीरो जब खेलते हैं तो हम जाते ही फॉरवर्ड फॉरवर्ड पासिंग दी सारे के सारे। कैसे वीरो जब खेल रहा था तो कल आप फ्रेड का गोल देखे क्या था। बैक प्ले कल तो ब्राजीलियन मास्टर क्लास थी। फ्रेड ने उसको असिस्ट दिया, फिर फ्रेड ने खुद गोल किया। तो आई थिंक एरिक्सन अब इंजर्ड हो गया है, उसका भी एंकल इंजरी का कोई इशू है। तो मेरा ख्याल है फ्रेड को भी हम अब शायद रेगुलरली हम कैसेमीरो के साथ ब्राजीलियन वाला वो देखेंगे कॉम्बो, जो ब्राजील की टीम में भी हम देखते हैं। तो होपफुली एरिक्सन इतनी देर तक बाहर ना हो। बट आई थिंक कैसेमीरो ने कल जो गेम हमने दिखाई, आई थिंक ही हैज चेंज इट ऑल अलोन। हमें गोल नहीं मिल रहा था, उसने वहां से गोल निकाल के दिया, उसके बाद फिर हमने गोल स्कोर किए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक कैसेमीरो इज लाइक द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर राइट नाउ इन द वर्ल्ड फॉर मी। अपलिफ्ट और गोल कंट्रीब्यूशन, असिस्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब और आपको क्या चाहिए एक डीएम से? आई डोंट थिंक सो अभी एनीवेयर। कैसे मीरो का जो मुझे लगता है जो मेन मैच है ना, कैसे मीरो का जो जो असल कैसे लोला वाले मैच, राइट, बार्सिलोना। कैंप नो। ऑफ कोर्स वो तो जाहिर है, वो तो एक एक्स मैड्रिड प्लेयर के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा मैच है कि वो किस तरह आके जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन। And we won last night. We are through to the fifth round of the FA Cup as well. Hats off to Casemiro again, 2 goals.
And that was all. And we will be back in another edition of Kickoff Conversation very soon. Till then, take care. Bye bye.